यहाँ समझेंगे। पहला ये है, बहुत से लोग ये कहते हैं कर्म ही पूजा है, जो कर्म हमें मिला है उसको करना ही पूजा है, इसलिए काम करो। कर्म ही को जो सब कुछ करते हैं और बाकी संध्या उपासना हवन यज्ञ को पीछे छोड़ देते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि लगातार कर्म करते करते उनके इंद्रियों में दोष आने लगते हैं, निरोगी होने लगते हैं। जो ज्यादा काम में ही व्यस्त रहते हैं, ना उनका प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठने का समय, न व्यायाम का समय, न संध्या उपासना का समय, न हवन का समय, न स्नान का समय, न और धर्म कार्यों में जीवन लगाने का। बहुत से लोगों को तो नींद का भी समय नहीं, ज्यादातर काम में ही लगे रहते हैं। तो वो पहले रोगी हो जाते हैं, फिर रोग को दूर करने में औषधि उपचार करते रहते हैं। तो इसी लोक में वो दुख अपने आप खरीद लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आता है, चटकुला आता है, बड़े शहरों की बात बता रहा हूँ। गांव में गांव के स्तर के काम है, शहरों में बड़े स्तर के कर्म है। एक व्यक्ति सुबह स्टेशन की तरफ भागा चला जा रहा था। उसका कोई पुराना मित्र मिला, उसने उसे देखा, उसने कहा, अरे भाई ठहरो ठहरो, नमस्ते किया। अरे वो मेरी ट्रेन निकल जाएगी भाई, मुझे दिल्ली पहुंचना है। बहुत लोग आगरा से रोजाना दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, तो मेरा ट्रेन निकल जाएगी। अरे ठहरो, बहुत दिन बाद तो मिले हो, कुछ राजी खुशी तो बताओ। तो मुश्किल से रोका, और सब ठीक है कि हाँ ठीक है। बाल बच्चे कितने हैं आप पे? कि 3 हैं। कितने बड़े बड़े हो गए? तो बोला एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। बोले ऐसे कैसे बता रहे हो? ऐसे बताते लोग, एक इतना बड़ा हो गया, एक इतना, तुम ऐसे बता रहे हो। बोला जब मैं सुबह दिल्ली को जाता हूँ काम पे, तो बच्चों को सोते हुए छोड़ के आता हूँ, और जब रात के 10-11 बजे मैं घर में घुसता हूँ दिल्ली से लौट के, तो बच्चे सोते हुए मिलते हैं मुझे। मैंने बच्चे खड़े देखे ही नहीं है आज तक। आदमी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने बाल बच्चों से कुछ धर्म कर्म की चर्चा कर सके कि भाई संध्या उपासना करो, जल्दी उठो, व्यायाम करो, ये करो, बड़ों को नमन करो, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। क्योंकि रात और दिन उनको पैसा कमाने में लगा रहना होता है। तो वो क्या करते हैं, इधर तो बच्चे उनके जो है ना धर्म कर्म से, आध्यात्म से शून्य हो जाते हैं, उनको कोई ज्ञान देने वाला होता नहीं है, और इधर जीवन उनका रोगी हो जाता है। फिर उस रोग को दूर करने में पैसा कमाते हैं, जो कमाया था उसको फिर रोग खत्म करने में गंवाते हैं। तो वो कितने अंधकार में हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को, धर्म को, संध्या को कभी उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए। ये काम पहले करना है, बाकी और काम बाद में करना। ऐसा जो चलता है कर्म करता हुआ, वही उत्तम योनियों को प्राप्त होता है। जिस समय विवाह संस्कार होता है और एक सप्तपदी विधि आती है, यानी कि वर और वधू ईशान कोण की तरफ 7 कदम बढ़ाते हैं, और कदम बढ़ाने की उनकी विधि होती है। दाहिना पैर आगे होता है, बायां पैर उससे पीछे रखते हैं, फिर दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे रखते हैं, और उसमें एक मंत्र उनसे बुलवाया जाता है, मां सर्वेन दक्षिणम अतिक्रामः। तेरे दाहिने पैर का अतिक्रमण बायां पैर ना कर जाए। दाएं को आगे रखना, बाएं को पीछे रखना, कहीं ऐसा नहीं बायां आगे हो जाए और दायां पीछे हो जाए। इसका मतलब क्या है, दाहिना अंग धर्म का, दान का, सभ्यता का, पवित्रता का प्रतीक है, और ये उल्टा है, यानी उल्टे कार्य, यानी कि संसार के कार्य आगे न बढ़ जाए, धर्म के कार्यों को आगे रखना। हमें बहुत सारे काम छोड़कर संध्या करनी है, भगवान का भजन करना है, बहुत सारे काम छोड़कर हवन करना है, बहुत सारे काम छोड़कर दान पुण्य करना है, बहुत सारे काम छोड़कर परोपकार के कार्य करने हैं। आज रहने देते हैं संध्या, आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे, आज तो काम है थोड़ा सा, इसको कर लेते हैं। फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, 15 दिन छोड़ देते हैं, फिर आगे करने लग जाते हैं। यानी ईश्वर भक्ति, परमात्मा को आगे रखना है, उसको मुख्य काम समझ के दिमाग में चलना है।
दुनिया के कार्य, धन कमाना, व्यापार व्यापार करना, ये गौण हैं, सहायक हैं, इनको पीछे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का काम 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन सुबह जो निकल गया ब्रह्ममुहूर्त भगवान की संध्या का, वो फिर लौट करके नहीं आएगा। आज का दिन जो संध्या का निकल गया हमारा ब्रह्ममुहूर्त का, वो कल लौट के नहीं आएगा। काम तो हम कल और परसों में भी कर लेंगे, संसार के कम हो जाएंगे, धन कम जाएगा। पेट भरना ही तो दुनिया का काम है, और क्या है, और क्या कर सकते हैं? पेट भरना और शौचादी करना, इतने के लिए कितना हम पूरा जीवन, पूरा सोच, पूरी दिमाग लगा देते हैं। इसलिए महर्षि ने कहा है, केवल कर्म और कर्म से संबंधित भोगों को ही समझ के जो दुनिया में ज्यादा चलते हैं, जीते हैं, वो घने अंधकार की योनियों को प्राप्त होते हैं। और आगे का, उससे भी घनी अंधकार की योनियों को वो प्राप्त होते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, विद्या में रत रहते हैं। विद्या में रत का मतलब क्या है? जो केवल पढ़ने में रहते हैं, शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, शब्द अर्थ संबंध सहित सब कुछ पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, गीता रामायण पढ़ेंगे, और सब उनको दुनिया भर को पढ़ेंगे, लेकिन उसके अनुसार आचरण कुछ नहीं करेंगे, आचरण शून्य होंगे, तो वो तो उनसे भी ज्यादा घनी अंधकार की योनियों को प्राप्त होंगे। जैसे कहते हैं कि भाई रावण 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, पंडित था, लेकिन आचरण उसके विपरीत था शास्त्रों के बिल्कुल। तो आज तक जो है ना, हर वर्ष रावण का पुतला जलाया जाता है। कितना अंधकार में योनियों को गया होगा, जितने पढ़ा लिखा सब कुछ, पर उसके साथ में कोई धर्म कर्म, कोई पवित्र काम किया नहीं, सारे विपरीत काम किए, वो और अनेक घनी अंधकार में योनियों को जाते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति क्या मानती है, जिस आदमी को ज्ञान नहीं है, जैसे किसी को संध्या करने का ज्ञान नहीं है, हवन करने की ज्ञान नहीं है, और वो नहीं करता है, तो उसको थोड़ा दंड है। और जिसको संध्या हवन धर्म कर्म का ज्ञान हो गया, उसे नहीं करता, उसको ज्यादा दंड है। जैसे शूद्र को एक अपराध किया किसी ने, और शूद्र यानी कि कम पढ़ा लिखा है, जानकारी बोध नहीं है, उसको 10 रुपए का दंड है। तो जो वैश्य है, जो धन कमाता है, जिसमें बुद्धि विवेक कुछ है, वही अपराध करे तो उसको 20 रुपए का दंड है। और अगर क्षत्रिय है, वो उससे ज्यादा जानता है, अगर उसने वही अपराध किया जो शूद्र ने वैश्य ने किया, तो उसको 40 रुपए का दंड है। और अगर ब्राह्मण है, जो वेदादि शास्त्र पढ़ता है, शब्द अर्थ संबंध से खूब जानकारी रखता है, और वही अपराध जो शूद्र ने किया है वो ब्राह्मण करे, तो उसको 80 रुपए का दंड है। अगर वही अपराध सन्यासी करे, जान करके भी सन्यासी भगवान की उपेक्षा कर दे, संध्या उपासना ना करे, और दुनिया के सुधार में लग जाए, या दुनिया को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और भगवान की भक्ति उपासना कुछ नहीं करे, या सदाचार और कोई व्यवहार न बढ़ते, तो उसको कई हजारों का दंड है, हजारों रुपए का दंड है। जो जानते हुए, ज्ञान रखते हुए नहीं करता है, वो केवल शब्द अर्थ संबंध में शास्त्रों में लगा हुआ है, वो और घने अंधकार में योनियों को जाता है, ऐसा ये वेद मंत्र कह रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो वेदादि शास्त्रों में विधि विधान दिनचर्या का दिया है, उस दिनचर्या में ही हमें जीना चाहिए। दुनिया के पदार्थों की लाभ हानि हो जाए, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कहा भाई ब्रह्ममुहूर्त में 4 बजे हम जगे, और जग करके शौचादि स्नानादि निकले तो संध्योपासना करें, तो करें, उसे छोड़े नहीं। फिर हम हवन यदि करें तो करें, उसको भी नहीं छोड़े, बड़ों का सम्मान करें, उसकी भी उपेक्षा न बरतें। फिर और व्यापार व्यापार के भी काम करें, फिर शाम को भी संध्या उपासना करें। जो विधि विधान शास्त्रों से हमने जाना है, समझा है, हमने पढ़ा है, उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। इसीलिए ज्ञान विज्ञान को हम प्राप्त करते हुए उसके अनुसार जिए, नहीं तो बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत ज्यादा अंधकारमय योनियों को हमें जाना पड़ता है, और मानव जीवन हमारा निष्फल हो जाता है।
जिसके लिए प्राप्त हुआ था वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। पशु पक्षी दो काम करते, पशु पक्षियों के दो काम हैं, एक तो भोजन की तलाश में रहते हैं हर समय, कहीं से भी भोजन मिले उसकी खोज में बहुत दिन भर लगे रहते हैं। दूसरा काम वासना को पूर्ति के लिए, संतान पैदा करने के लिए, दो ही काम करते हैं पशु पक्षी। और वही दो काम किए मनुष्य ने, केवल धन कमाने में लगा रहा और काम वासना की पूर्ति में लगा रहा, तो फिर मानव जीवन की सफलता क्या प्राप्त हुई। इसीलिए हम सत्संग स्वाध्याय वेद शास्त्रों के आधार पर जाने और उसके अनुसार शुद्ध शुभ आचरण संध्या उपासना आदि करें। पहले युद्ध जो हुआ करते थे, युद्ध में सभी संध्या उपासना यज्ञ करके युद्ध के लिए जाते थे। सूर्योदय के बाद युद्ध शुरू होता था और जैसे ही सूर्यास्त हुआ युद्ध विराम, फिर वो अपनी समस्त संध्या उपासना में लग जाते थे। कोई योद्धा ऐसा नहीं होता था जो संध्या उपासना भगवान का भजन नहीं करता था। ये जो शाम को शंख आदि बजते हैं या झालर शंख बजाए जाते हैं सुबह शाम, वो केवल ये सूचना थी अब सारे काम विराम करके आप संध्या उपासना में लीन हो जाओ। ये सुबह की भी सूचना पंडित जी करते थे, शाम की भी करते थे। और ये जो मुसलमान अजान देते हैं 5 समय, वो भगवान का अपने अल्लाह का करते हैं, तो उसमें ये सूचना देते हैं कि अब सब काम छोड़ करके आप अजान के साथ में नमाज अदा करना शुरू कर दो। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए अविद्या को दूर करें और फिर विद्या में केवल पढ़ने लिखने में ही, जानकारी में ही न लगे रहें, उसके अनुसार उसको आचरण करें। ईश्वर का ध्यान उपासना मुख्य समझें, उसकी उपेक्षा न करते हैं, तो हमारा जीवन उत्तम सुंदर अच्छा बनेगा।